व्यूअर्स, आपका एक बार फिर खैर मकदम। इस पार्ट 2 में अब हमारी असल पैदल मुहिम शुरू हुई है। जैसे ही हम मीरन जानी ट्रैक पर कदम रखते हैं, कुदरत का एक नया ही जहान हमारे सामने खुल जाता है। चारों तरफ बुलंदो बाला दरख्त, घना जंगल, ठंडी और ताज़ा हवा और फितरत की दिल मोह लेने वाली खामोशी इंसान को एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाती है। ये ट्रैक तकरीबन मिड पॉइंट तक निस्बतन आसान है। ये विसल जो है ना, ये शौक से मारेगा कि कहीं गुजरात वाले सुन ले। Sir, It's very important. ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है सर। बेसिक प्रिंसिपल दो हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला प्रिंसिपल ये है, यू विल नेवर गो आउट ऑफ स्टेप। जितना आपका ये हाइट है, आपने स्टेप इतना लेना है जहाँ आपका ये पाँव आगे है और आपने चेस्ट को आगे नहीं करना। यू विल गेट टायर्ड। आप आधा किलोमीटर चलेंगे कि जो मैं थक गया। तो कीप योर चेस्ट इन द लाइन ऑफ द फुट। और उस तरीके से डोंट बॉदर कोई आपसे आगे निकल गया है या पीछे रह गया। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है, जब आप वॉक करते हैं तो आपका पाँव जो है वो इनवर्ड होना चाहिए। आपका पाँव अंदर की तरफ ऐसे होना चाहिए। कैट वॉक करेंगे। नहीं, नॉट कैट वॉक। आपने इनवर्ड रखना है, क्योंकि आउटवर्ड पाँव रखेंगे तो जो फॉल्स होती हैं उस वजह से होती हैं। आप देखेंगे आपसे बहुत सारे लोगों के पाँव जो हैं वो जूते जो हैं वो राइट पे खुले होते हैं या लेफ्ट पे खुले होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप जो है पाँव को इनवर्ड नहीं रखते। आप पाँव को इनवर्ड रखेंगे, आदमी कभी अंदर की तरफ नहीं गिरता है, या वो राइट पे गिरता है वो लेफ्ट पे गिरता है। तो इसलिए 2 बेसिक प्रिंसिपल आपने ये याद रखने हैं माउंटेन्स में क्लाइंब करने के। ठीक हो। फिर हर माउंटेन को क्लाइंब करने का डिफरेंट तरीका है। मीरन जानी इज नॉट अ ट्रेचरस ट्रैक, बट इट्स हाइट इज फ्रॉम 2100 to 9873 फीट। तो वो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है, हर स्टेप्स के बाद वो यू नीड मोर ब्रीदिंग। और जहाँ पे आप समझते हैं यू गेटिंग टायर्ड, 3 ब्रेथ आपके आउट ऑफ ब्रेथ होते हैं, स्टॉप देयर, टेक लॉन्ग ब्रेथ। ऑक्सीजन कम होगी, आप लंग पे सांस लें, उसके बाद इक्वल योर एनर्जी, स्टार्ट वॉकिंग। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, देयर इज नो कंपटीशन। कोई हमारी रेस नहीं लगी हुई, कोई आगे जाए पीछे जाए। यंग आदमियों का मैं ख़ास तौर पे वार्न करता हूँ, डोंट गो आउट ऑफ स्टेप। आपका जितना पाँव आगे चेस्ट के अंदर आता है उससे लंबा स्टेप ले लीजिए। रास्ते पर मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त, सरसब्ज़ो शादाब ढलवाने और खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं।
दरख्तों के साए में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम फितरत की आगोश में दाखिल हो गए हों। परिंदों की मातम चहचहाहट और हवा की सरसराहट इस माहौल को मज़ीद दिलकश बना देती है। ये दरख्त गिरा हुआ है यहाँ। अब यहाँ नीचे से जाएंगे हम, ऊपर से तो नहीं जाएंगे, या दूसरा ट्रैक ले सकते हैं। लेकिन बाहर कैफ ये उस दरख्त से नीचे से हमारे दोस्त गए हैं, बाकी हज़रात भी यहाँ से जा रहे हैं और ये भी आप कुछ लोग नीचे से जा रहे हैं। सर मैं नीचे से ट्राई करता ये हूँ। नीचे से जाएंगे। घोड़ा भी मेरे ख्याल से नीचे से जाएगा, क्योंकि घोड़ा छलांग तो मार नहीं सकता, या तो नीचे से नहीं जा सकता, तो घोड़ा यहाँ से जाएगा। हमारे कुछ दोस्त अहबाब और भी पीछे से आ रहे हैं और ये लोग आ रहे हैं। अब मैं भी नीचे से यहाँ से आऊँगा। सर ये किस तरह पीछे रहा नहीं जी, नो आई एम ऑल्सो कमिंग डाउनवर्ड। कह रहे हैं कि मैं चेक करने आया था कि आप इधर से आ सकते हैं या नहीं। नहीं जी, मैं भी यहाँ से आ गया, सर आगे निकल आया और बाकी मेरे दोस्त अहबाब आहिस्ता आहिस्ता नीचे से लाइन पे लगे हुए हैं। मुझसे पीछे नहीं रहना किसी। ये भी नीचे से आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये भी हम तकरीबन क्वार्टर रास्ता 1/4 पार्ट ऑफ ट्रैक हमने भी ट्रैवल किया है। नीचे देखें किस तरह घना जंगल यहाँ से नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त, और हल्का हल्का मस्ती सा है, जैसे क्लाउडी सा हुआ वेदर, और ज़बरदस्त जी। ये हमारे साथी दोस्त वॉक लवर्स, नाइस जी, नाइस जी, नाइस जी। भाई आप तो माशाल्लाह यहाँ के रेगुलर वॉकर हैं, चलें तो हमें लेके चलें आप। और यहाँ पे आप तो 8-10 दफ़ा मेरा ख्याल आ चुके हैं। कैसे व्यूज़ हैं जी ऊपर? ये ऊपर बहुत प्यारे व्यूज़ हैं माशाल्लाह। आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी वीडियोस वगैरह जो है ना बहुत प्यारी बनने वाली हैं आज। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा, गुड जी, बिल्कुल वेरी गुड। वेदर ऊपर से बहुत क्लियर है, और ये जो सनी डे में जो है ना, ये जो बादल हैं ये बहुत ज़्यादा ब्लू स्काई में ना बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अच्छा, वेरी गुड। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको लगेगा। अच्छा, आप ऊपर जाएंगे आपका दिल करेगा मैं फिर भी आऊँगा इससे। तो अभी तो ये तकरीबन थोड़ा स्ट्रेट ट्रैक आ गया, अभी फिर दोबारा इंक्लाइन आएगा आगे, थोड़ा सा इंक्लाइन किसी जगह इंक्लाइन आएगा, किसी जगह डिक्लाइन भी आएगा। नहीं डिक्लाइन थोड़ी सी मामूली सा ही है, कोई इतना नहीं है। अच्छा, हाँ लेकिन वापसी पे सारा डिक्लाइन है। ओके, गुड। तो आप क्या यहाँ पे आने के लिए क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं? एक तो पानी होना चाहिए आपके पास, स्टिक होनी चाहिए जैसे आपने ली हुई है, और क्या जूते किस तरह के होने चाहिए? एक छोटा सा बैकपैक हो, और शूज़ जो है ना वो ये जिस तरह ये नीचे ये ज़ारा ग्रुप वाले हों? हाँ ज़्यादा की ये चीज़ हो, ओके, नीचे ये डिजाइनिंग वगैरह हो उसकी, अच्छा, ताकि वो कीचड़ पकड़ में अगर सकें। बारिश वगैरह जब फिसलन होती है ना, जी जी, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, ठीक है। और दूसरा ये आप देखें ना, ये कुछ पत्थर हैं, जी जी, पत्थरों के ऊपर ये जगह स्मूथ हो चुकी हुई है, ठीक है, स्लिपरी होती है। ठीक है। ये दरख्तों की जड़ें हैं, ये भी स्लिपरी हो जाती हैं। इनसे अवॉइड करें। हाँ जी, इनसे अवॉइड करें, इनके अंदर अंदर आपने पैर रखने हैं। ठीक है जी। और सलांटेड जगह पे मत पाँव रखें। जी जी, आप सीधी स्ट्रेट पत्थर पे कोशिश करें कि उस पे पाँव रखें। और घास, अगर कोई तिलकना घास है हाँ जी। आप देख लें, उसके ऊपर भी घास पे मत रखें। ये पत्ते हैं इसके, चीड़ के और यार के ये पत्ते हैं। ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा हों, अगर आप वैसे ट्रैक के अलावा किसी जगह पे चल रही हैं तो कोशिश करें इनके ऊपर पैर जब रखेंगे तो बड़ा मजबूत पैर रखें। ठीक है जी। He's too young and everything. Mashallah, we are really happy to see everyone here. All the youngsters are with us right now. What's difference? We are on a horse. थोड़ा साइड पे। Oh, mashallah, mashallah. That donkey is going. कमेंट ना करो, मैं चुप लगता Dr. Tariq Saab, Sama Saab, and Abid Saab, the great.
आवेद सर सर आपका चेहरा पर ऐसे रोशन हो गया। जंगल से गुजर रहे हैं, क्या जबरदस्त जनाब जंगल है। और आइंदा किसी को आप नहीं कहेंगे कि सर नंगा कर। सर मैं अपना नंगा कर लेता हूँ, सर फिक्र ना करें। बारिश आ रही तो आवेद को मैंने वहाँ नाश्ता करते हुए मैंने कहा तुमने टोपी उतारी भी, मुझे यहाँ समझ में आई है। गिलियाद का ये खित्ता अपनी मुनफरद जगराफियाई अहमियत रखता है। यहाँ के घने जंगलात में चील, देवदार, फर और दीगर पहाड़ी दरख्तों की बेहतात पाई जाती है। ये जंगलात न सिर्फ जंगली हयात के लिए पनाहगाह हैं, बल्कि माहौल को खूबसूरत और मुतदिल रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मीरन जानी गिलियाद के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले का सबसे बुलंद मकाम है, जिसकी बुलंदी सतह समुंदर से तकरीबन 9,816 फीट। गर्मियों में जहां नथिया गली का दर्जा हरारत अमूमन 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, वहीं मीरन जानी की चोटी पर मौसम ज़्यादा ठंडा और खुशगवार महसूस होता है और दर्जा हरारत अक्सर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। इस रास्ते में सबसे मुनफरद एहसास घने दरख्तों के दरमियान चलने का है। एक तरफ आसमान को छूते दरख्त और दूसरी जानब सब्ज गहराइयाँ इंसान को कुदरत की अजमत का एहसास दिलाती हैं। हर मोड़ पर बदलते मनाजर, सब्ज पहाड़ियाँ और दूर तक फैली वादियाँ दिल को महसूर कर देती हैं। इस तरफ देखें जी, नीचे पूरा लश ग्रीन एरिया है। जी जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी यहाँ पे व्यूज़ हैं और बड़ा डेंस जंगल है ये। और ये दरख्त कौन से हैं जी, किस चीज़ के हैं, चीर के हैं? ये देख पाइन ट्री हैं, पाइन ट्री हैं, बड़े ज़बरदस्त। और ट्रैक भी बड़ा ज़बरदस्त है जी, जिससे हम जा रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। तो शर्मा भाई आप क्या एंजॉय कर रहे हैं जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए मैं भी देख रहा हूँ सामने क्लाउड्स भी नज़र आ रहे हैं उस माउंटेन टॉप पे। वो कौन सी मुशपुरी है, क्या है वो? एफयून, वो मुशपुरी है। ठीक है जी, यहाँ से जो नज़र आ रही है मुशपुरी। मीरन जानी ट्रैक कई दहाइयों से गिलियाद के मरूफ हाइकिंग रास्तों में शामिल है और आज ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन ट्रैक्स में शामिल होता है। हर साल हज़ारों सयाह, फोटोग्राफर्स, नेचर लवर्स और एडवेंचर के शौकीन अफराद यहाँ का रुख करते ये हैं। जो दरख्त हैं इनको ब्याड़ का दरख्त बोलते हैं, ठीक है, ये पाइन नहीं है, इनको ब्याड़ का दरख्त बोलते हैं। और ये सामने जो है ना वो डार्क, ये देहार है। अच्छा ये देहार है, ये देहार है। और पहले का क्या आपने नाम बताया? ब्याड़। अच्छा ये इस इलाके के मकामी लोग अमूमन हिंदको और पश्तो ज़बानें बोलते हैं। इनकी मेहमान नवाजी, सादगी और खलूस इस खित्ते की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। यहाँ एक छोटा सा तालाब जमा पानी का ज़ख़ीरा नज़र आ रहा है, जो कुदरती हुस्न में इजाफा करता है।
ट्रैक के मिड पॉइंट पर पहुंचकर एक खूबसूरत मंजर हमारा इस्तकबाल करता है। दूर सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान मीरन जानी की बुलंद चोटी अपनी पूरी शान के साथ दिखाई देती है। गुड जी, पका पका जी, वेल डन चले 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 गुड। जनाब हमारे सरमत भाई साहब, अब हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं सरमत भाई? सही है, हम मिड से ज़्यादा कर लिया है। ओके गुड। वो सामने जो पीक आपको नज़र आ रही है ना, आप मुझे बताइएगा कौन सी पीक? ये जो अभी सामने, मैंने कैप्चर की थी तो थोड़ी सी। हाँ, ये वो सामने पीक के ऊपर ना एक खंबा भी लगा हुआ है। ठीक है जी। ठीक है, वो खंबा जो है ना हमारा लास्ट, दैट इज आवर टारगेट पॉइंट। टारगेट पॉइंट। ओके, वेल डन जी, वेल गुड, वंडरफुल जी, और लुक्स वेरी नाइस। और इंशाल्लाह ऊपर मौसम भी बड़ा अच्छा है, उम्मीद है कि बड़ा अच्छा हमें व्यू मिलेगा। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू बनेगा। कुछ थोड़े बहुत बादल भी आ रहे हैं। देखें हमारे जवान भाई से थोड़े से ब्लैक बादल आ बैठे रहे हैं। रेस्ट कर रहे हैं, देखें हाईली मोटिवेटेड है, इंशाल्लाह जाएंगे ऊपर। अगर आप फितरत से मोहब्बत करते हैं, पुरसकून माहौल पसंद करते हैं और बुलंद पहाड़ों के दरमियान ताज़ा हवा में सांस लेना चाहते हैं तो मीरन जानी ट्रैक यकीनन आपके लिए एक यादगार तजुर्बा साबित होगा। आइए इस सफ़र को जारी रखते हैं और अगले पार्ट में मीरन जानी की चोटी की जानब मज़ीद आगे बढ़ते हैं।